आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ब्रिंगर में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2019 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा कब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए किस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, कहाँ से लिंक मिलेगा कि सभी अभ्यर्थी रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग एक वेबसाइट देख पा रहे होंगे। वेबसाइट नंबर है BSEB-STET2019.in। ये वेबसाइट का एड्रेस है, जहां से आप लोगों को याद होगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुआ, इसी वेबसाइट के माध्यम से एप्लीकेशन सबमिट किया गया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट STET 2019, इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया गया और लिंक इसी वेबसाइट पर एक्टिवेट किया गया। और जो कुछ स्टूडेंट अभ्यर्थियों से रिलेटेड कुछ नोटिस वगैरह का यहाँ पब्लिकेशन किया गया और जो लिंक दिया गया और जो अपलोड किया गया इसी वेबसाइट पे किया गया। और जो अभ्यर्थियों के लिए लिंक दिया गया डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड को, इसी वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया और इसी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड किया गया। तो आप लोग भली भांति देख पा रहे होंगे, डाउनलोड री एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019। ये जो 26 फरवरी 2020 को जो री एग्ज़ाम हुआ है रद्द परीक्षा केंद्रों का, उसका ये लिंक है दिया हुआ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुआ और कुछ अभ्यर्थियों से रिलेटेड नोटिस वगैरह है इस वेबसाइट पे अपलोड किया गया और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया, जो आप लोग देख पा रहे हैं। और ये एक दूसरा वेबसाइट है जिसका एड्रेस है biharboardonline.com। ये भी एक बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। ये भी एक बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है, आप भली भांति देख पा रहे होंगे। इसी वेबसाइट पर बिहार STET जो आंसर की अपलोड किया गया था और जो लिंक दिया गया था इसी वेबसाइट के माध्यम से दिया गया था आंसर की डाउनलोड करने के लिए। और जो ग्रीवांसेस थे और जो शिकायत कंप्लेन करने के लिए, जो आपत्ति दर्ज करने के लिए इसी वेबसाइट पर लिंक दिया गया, लिंक एक्टिवेट किया गया अभ्यर्थी, जहां से अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज किया और आंसर की डाउनलोड किया। तो ये वेबसाइट एड्रेस है biharboardonline.com। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई। लिंक जो डाउनलोड करने के लिए, आंसर की डाउनलोड करने के लिए इस कोने में, ऐसे कोने में दिया गया जहां पहुंचने में छात्रों को बहुत परेशानी हुई और मशक्क़त झेलनी पड़ी, कठिनाई झेलनी पड़ी। काफ़ी प्रोसेस लंबा था। तो ये भी एक बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। तो इस वेबसाइट पे आंसर की और आपत्ति से संबंधित जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इस वेबसाइट पे अपलोड किया गया और यहाँ से लिंक दिया गया छात्रों को आंसर की डाउनलोड करने के लिए, आपत्ति दर्ज करने के लिए। और ये भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार बोर्ड का ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका एड्रेस है biharboard.online। इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया जाता है और ये कुछ लिंक दिया गया है शिक्षावासीय का मेडिकल एग्जाम और जो हेल्थ फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 जो बिहार STET का हुआ था, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट दिया गया था। इसी वेबसाइट के माध्यम से लिंक दिया गया था रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए और जो रिजल्ट अपलोड किया गया था इसी वेबसाइट पे किया गया था। और जो रिजल्ट से संबंधित या कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है इस वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाता है बिहार बोर्ड द्वारा। तो आपने देखा कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे वेबसाइट है। तो किसी पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाता है, तो किसी पे आंसर की जारी किया जाता है, तो किसी पे रिजल्ट जारी किया जाता है।
कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कहीं इन्फॉर्मेशन कुछ और दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन को उसी वेबसाइट पे दिया जाना चाहिए। जैसे BSCTET 2019.in एक वेबसाइट है जहाँ से एप्लीकेशन सबमिट किया गया और एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया होना चाहिए था कि वहीं पे आंसर की या जो भी आपत्ति है या जो भी रिजल्ट है बिहार STT से रिलेटेड वहीं पे अपलोड किया जाना चाहिए। वही वेबसाइट से लिंक एक्टिवेट किया जाना चाहिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो रिजल्ट हो, आंसर की हो, या आपत्ति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या एडमिट कार्ड हो, या ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, उसी वेबसाइट पे सब कुछ दिया जाना चाहिए। मगर ऐसा वेबसाइट कई बनाए हुए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, और बिहार बोर्ड किसी भी वेबसाइट पे अपना कुछ भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश या अपलोड कर सकते हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि जो बिहार STT 2019 का जो रिज़ल्ट आएगा, संभावना है कि मार्च के तीसरे सप्ताह या अंतिम सप्ताह जो 15 से 20 तक रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की संभावना है। और जो रिज़ल्ट पब्लिश होगा, रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा, संभवतः इसी वेबसाइट पे अपलोड किया जा सकता है जिस तरह से हेल्थ इंस्ट्रक्टर का रिज़ल्ट अपलोड किया गया और जो डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया। और इसी वेबसाइट पे संभावना जताई जा रही है कि इस पर रिज़ल्ट डाउनलोड करने के लिंक एक्टिवेट किया जाएगा biharboard.online। ऐसे तो वेबसाइट बहुत सारे हैं बिहार बोर्ड के। बिहार बोर्ड चाहे तो किसी भी वेबसाइट पे रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं, कुछ नया वेबसाइट बना सकते हैं रिज़ल्ट अपलोड करने के लिए, कुछ दूसरे वेबसाइट पे रिज़ल्ट अपलोड कर सकते हैं, और जो लिंक दे सकते हैं डाउनलोड करने के लिए रिज़ल्ट, वो तो बिहार बोर्ड ही जान पाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3-4 वेबसाइट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन अपलोड किया जा रहा है और छात्रों को डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया जा रहा है, ये तो अब बिहार बोर्ड ही जाने। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को सभी वेबसाइट के संपर्क में रहना पड़ेगा, और आप लोग कांटेक्ट में रहिए और टच में रहिए। किसी भी वेबसाइट पे रिज़ल्ट अपलोड किया जा सकता है, और संभावना जताई जा रही है कि 15 से 20 मार्च तक रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा इसकी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी रिज़ल्ट या बिहार STT से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज या कुछ भी ऐसा आप लोगों के लिए जो नॉलेजफुल होगा और यूजफुल होगा, उससे संबंधित जो भी वीडियो होगा आप लोगों तक उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।